Assalamualaikum. I am Sara Batul, student of Human Nutrition and Dietetics from the University of the Punjab, Lahore. And in this video, we will discuss how to trick your examiner in boards to gain high marks. और या फिर how to attempt your question paper in such a way that आपके एग्जामिनर को अगर आपने कुछ थोड़ा बहुत गलत भी लिखा है फिर भी उसको ठीक लगे, या आप किस तरह एक अपनी चालाकी जिसको कहते हैं दिखा सकते हो कि आप अच्छा स्कोर कर पाओ इन स्पाइट ऑफ कि अगर आप एक वर्ड पे अटक गए या आपको एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा, तो ये तो देखो ज्यादा हो जाएगा ना कि अगर आपको 60 में से 58 नंबर का पेपर आता है और आपके 58 ही आए। मतलब कभी बंदे को भूल भी जाता है, कुछ भी मिसहैप हो सकता है, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो आप किस तरह अपने वो 2 मार्क्स भी सेव कर सकते हो, या इवन आपको 50 मार्क्स का ही पेपर आता है 60 में से, तो आप 55 कैसे स्कोर कर सकते हो उसमें से। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि बोर्ड एग्जाम में ना नीटनेस की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। अब आप सोच रहे होंगे कि जो भी आता कहते हैं पेपर नीट लिखो और हैंड राइटिंग अच्छी कर लो, लेकिन हैंड राइटिंग और नीटनेस बहुत ज़्यादा मैटर करती है। और मैं आपको एक्सप्लेन भी कर देती हूँ ठीक तरह से कि वो किस तरह मैटर करती हैं, क्योंकि हमारा सिस्टम जिस तरह का है और जिस तरह के बोर्ड्स के पेपर चेक होते हैं, अब एक टीचर है अगर उसके पास 1000 पेपर्स हैं तो वो 1000 पेपर्स को नहीं पढ़ सकता। अगर वो चाहे भी ना कि मैं बहुत ऑनेस्टली चेक करूं या बहुत जस्ट हो जाऊं, तो वो 1000 पेपर्स चेक नहीं कर सकता उस तरह से, या एक एक लफ्ज उस पेपर का वो नहीं पढ़ सकता। आप जो मर्जी कर ले इस तरह हो ही नहीं सकता, इट इज इम्पॉसिबल। तो आपका पेपर अगर नीट नहीं होगा, हैंड राइटिंग बुरी होगी, तो एग्जामिनर का दिल नहीं करेगा उसको चेक करने का। अगर आपका पेपर नीट है, हैंड राइटिंग अच्छी है, तो वो आपका पेपर को उसको दिल करेगा चेक करने का। और अब जब एक एग्जामिनर के दिमाग में एक इम्प्रेशन बैठ जाए ना, तो वो बहुत ज़रूरी होता है और बहुत आपके लिए बेनिफिशियल होता है। अगर एग्जामिनर को देखते ही लगे कि हाँ ये पेपर अच्छा लग रहा है तो ये अच्छा हो सकता है, या उसके दिमाग में पहले से ही एक एक होता है ना कि स्कोर बैठ जाए कि इस पेपर के इतने तो आ ही जाएंगे, वो फिर आपको उतने देगा भी। अब आप खुद सोचें कि एक पेपर है सेम लिखा हुआ है, दूसरा पेपर है बिल्कुल सेम लिखा, दोनों का आंसर सेम है, लेकिन एक ने वो इतने बुरे तरीके से लिखा हुआ है, इतनी उसमें कटिंग की हुई है, और एक है कि जिसने बिल्कुल कटिंग नहीं की हुई, अगर कुछ थोड़ा बहुत गलत हो भी गया है तो छोटा सा क्रॉस लगा दिया, और एक ने वो पूरा उसको उसका बस नहीं चल रहा कि वो पेपर फाड़ दे, उसने उस तरह की सिचुएशन कर दिया, तो ऑब्वियसली इस वाले का 1 नंबर वैसे ही कट जाएगा और इस वाले को 2 मिल जाएंगे शॉर्ट क्वेश्चन में। तो ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। और बोर्ड एग्जाम में जब आप कहते हो ना कि मैं सही लिख के आया था और पता नहीं नंबर कहाँ से काट दिया, वो नंबर इस तरह ही जाते हैं कि आपका पेपर नीट नहीं होता, एक क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन में मर्ज हो रहा होता है, कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं होती, और इस तरह आप अपने मार्क्स लूज कर जाते हो। और उसी के साथ साथ जो आपकी पेपर प्रेजेंटेशन होती है वो बहुत मैटर कर रही होती है। और पेपर प्रेजेंटेशन का कतई ये मतलब नहीं होता कि आपने फूल बनाना शुरू कर देने। मैंने ये काम कभी नहीं किया था, लेकिन फिर भी ऑल्दो मेरी प्रेजेंटेशन इतनी अच्छी थी। प्रेजेंटेशन अच्छी होने का मतलब है कि आपकी जो साइडों वाली, वाह यार वीडियो बनाना इज वेरी डिफिकल्ट जॉब। ये आइसक्रीम वाला आ गया। प्रेजेंटेशन अच्छी होने का मतलब है कि आपकी दोनों तरफ मार्जिन लाइन ठीक हो, आपकी जो एक हेडिंग होती है कि आप ऊपर एक, जब आप शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने लगो तो आप ऊपर लिख दो एक बड़ा सा शॉर्ट क्वेश्चन, फिर शॉर्ट क्वेश्चन का जो पार्ट हो आप वो मेंशन करो, एक अच्छी सी आंसर की हेडिंग दो और फिर स्टार्ट करो। कोई भी क्वेश्चन एक दूसरे में मर्ज ना आ रहा हो। इट इज एज सिंपल इज दैट कि आपने बस ये करना है, ये एक अच्छी प्रेजेंटेशन होती है। उसके साथ साथ आपने, अब आपको जो लग रहा है ना कि जो आपने चीज़ सही लिखी है, आप एग्जामिनर को उस तरह ट्रिक कर सकते हो कि जो आपने सही लिखा है ना आप उसको अंडरलाइन करो। इट मीन्स कि आप उसको गाइड कर रहे हो थ्रू आउट द पेपर कि उसको क्या चेक करना है। जब आपने एक चीज़ अंडरलाइन किया हुआ है तो ऑब्वियसली उस चीज़ पे फोकस जाएगा। सो यू आर गाइडिंग योर एग्जामिनर कि उसको कहाँ से चेक करना है और किस तरह चेक करना है, और वो फिर वही चीज़ पढ़ेगा जो आपने अंडरलाइन की हुई है। और फिर आपने इंपॉर्टेंट वर्ड्स को बोल्ड भी करते जाना है, जो चीज़ ठीक हो। आपने गलत चीज़ को जिसमें आप श्योर नहीं हो कभी भी उसको बोल्ड नहीं कर देना, आप श्योरली अपने मार्क्स लूज कर जाओगे। तो जो चीज़ आप श्योर हो कि ठीक है उसको आप बोल्ड कर दो। और बोल्ड करने के लिए इट इज़ अ टिप कि आप कभी भी कट वाली मार्कर यूज़ ना करो, बगैर कट वाली मार्कर यूज़ करो, क्योंकि आप मेन हेडिंग्स और सब के लिए बगैर कट वाली मार्कर यूज़ करते हो वो बहुत ही ज़्यादा ब्लू डार्क हो जाता है। और वो बगैर कट वाली का एक तो वो निब बहुत मोटी होती है,
तो वो आंसर के दौरान पेन के दरमियान वो ठीक नहीं लग रहा होता। तो जो बगैर कट वाली मार्कर होती है, एक तो वो हाईलाइट भी कर देती है और इतना ज़्यादा वो बुरा भी नहीं लगता। और उसके साथ साथ कि आप जिस तरह अगर पॉइंट्स बनाओ और सारा आंसर वैसे लिख दो, अब आपको क्या लग रहा है कि किस तरह ज़्यादा अच्छा लगेगा। अगर आप पॉइंट्स बनाओगे ना, उसको आप फैसिलिटेट कर रहे हो कि आप उसको चंक बाय चंक एक चीज़ दे रहे हो एग्जामिनर को कि पहले ये पॉइंट पढ़ो, फिर ये पॉइंट पढ़ो, फिर ये पॉइंट पढ़ो। तो वो पॉइंट पढ़ने से एक मतलब बनाने से पढ़ना भी आसान हो जाता है और उसके साथ साथ फिर वो एक बड़ा भी लगता है क्वेश्चन। तो जब बड़ा लगता है तो वो ऑब्वियसली वो थोड़ा फ़ायदा देता है आपको। और उसके साथ साथ अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा या आपको सिर्फ मेन पॉइंट पता है और आपको पता है कि ये पॉइंट तो आना है लेकिन ये कंप्लीट आंसर नहीं है, तो उस मेन पॉइंट को लिखो और रिपीट करो एक्टिव पैसिव वॉइस में। जैसे होता है ना कि आई एम सायरा बतूल इज़ माई नेम, इस तरह करके मतलब उसको 2-3 दफ़ा रिपीट कर दो। उस तरह से आपको क्वेश्चन लंबा होगा लेकिन बिल्कुल सेम वर्डिंग बार बार नहीं लिखनी। और उसके साथ साथ जिस तरह अब होता है कि जो बच्चे 12th में है वो रिलेट करेंगे कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, अब उसमें जो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन आ जाए उसमें रेजोनेंस और स्टेरिक हिंड्रेंस का कहीं ना कहीं से लिंक होता है। अब वो किसी क्वेश्चन में नहीं भी उसका डायरेक्टली इनडायरेक्टली जवाब, तो आप उसको इनडायरेक्टली मैच कर रहे होते हो कि ड्यू टू रेजोनेंस, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, ड्यू टू रेजोनेंस। मतलब हम सब ने अपने टाइम पे किया कि वो रेजोनेंस हम हर क्वेश्चन में डाल रहे होते थे कि ये रेजोनेंस की वजह से और इस तरह। तो कुछ चीज़ें होती हैं कि जो आप डाल सकते हो और इस तरह आप ट्रिक कर सकते हो। अगर आपको थोड़ा बहुत नहीं भी आंसर पता, क्योंकि सारा आंसर कोई भी नहीं पढ़ता या वो सारा उस तरह नहीं देख रहे होते, बस वो ऊपर ऊपर से ही जा रहे होते हैं। और इस तरह करें और आंसर को बड़ा करने की थोड़ा सा कोशिश करें कि अगर आप पॉइंट्स बना लेंगे, थोड़ा सा पॉइंट रिपीट कर देंगे, मेन पॉइंट को हाईलाइट करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो बड़ा होता जाएगा। और फिर उसके साथ साथ सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करें, क्योंकि सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करना मतलब अगर आप कुछ छोड़ के आ गए हो तो मार्क्स 0 है। अगर आपने कुछ लिखा है, गलत लिखा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि इन बोर्ड्स में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। कुछ एग्जाम्स होते हैं कि जहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होती है, गलत लिखने के नंबर कट गए, लेकिन जहाँ पे ये सीन नहीं हो रहा वहाँ पे आपको इससे फ़ायदा उठाना चाहिए। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा वर्स्ट केस क्या है, 0। अगर नहीं लिखा तो भी 0। तो आपको लिख के आना चाहिए कि आपको कुछ तो मार्क मिले। हो सकता है आप 2 नंबर का सवाल छोड़ें, अगर आप लिख के आए तो हो सकता है 2 मिल जाए, हो सकता है 1 मिल जाए। तो इस तरह अगर आपने फॉर एग्जांपल 3 क्वेश्चन नहीं आते, 3 क्वेश्चन छोड़ने हैं, तो अगर उसके आपको 3 या 4 मार्क्स एक्स्ट्रा मिल रहे हैं तो डेट इज़ योर स्मार्टनेस ना, और वो एक्स्ट्रा नंबर है तो फिर वो आपको आगे चल के फ़ायदा देते हैं। और बाकी सारे स्क्वाड्स, दैट वाज इट फॉर टुडेज वीडियो। मस्ट सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर माय वीडियोस जिनके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं, शेयर विद योर फ्रेंड्स, और इंक्रीज द स्क्वाड मेंबर्स और डू प्रेस द बेल आइकन। सबसे पहले कहीं तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।